अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर 25 मई के दिन वोट डाले जाने हैं और इस सब के लिए सभी सियासी जमातें अपने दमखम के साथ जोर लगा रही हैं और बड़े पैमाने पर कैंपेन चल रही है। आप सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मियां अल्ताफ़ अहमद साहब को मैदान में उतारा गया और इंडिया अलायंस की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस, वो उनकी हिमायत में कैंपेन कर रही हैं। कांग्रेस का काडर भी दिन रात लगा हुआ है इस कैंपेन में और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रोफेसर एम के वकार साहब हैं, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और आप सब जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक हायर एजुकेशन में अपनी खिदमत दी, जिनमें खास करके गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी में भी ये एक उस्ताद के तौर पर काफ़ी लंबे अरसे तक काम करते रहे। मौजूदा वक्त में ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और वकार साहब, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। सर, क्या असल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ़ अहमद साहब की कैंपेन में जुटी हुई है या कुछ इतना मेहनत नहीं की जा रही? असल मानों में क्या सूरत हाल है? सच्ची बात ये है कि पूरे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमारा यकीन है कि वो जीत रही है, क्योंकि बीजेपी की जो इंसानों को तकसीम करने की, ज़ात पात के नाम पर, तफरकाबाजी के नाम पर, इसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कर रही है, इसको यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया अलायंस का जो एतहाद जो आपस में हुआ है, लाइक माइंडेड पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ, जमहूरी पार्टियाँ जुड़ गई हैं और आपको लगेगा ये कि 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं रहेगी, जो सरकार आएगी वो इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। आपने राहुल गांधी जी को कहते हुए सुना होगा कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 4 जून के बाद मोदी गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान नहीं रहेगी। आपने यहाँ की बात की तो जम्मू कश्मीर में चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो साथ दे रही है किसका? कांग्रेस का। इसी तरह कांग्रेस बढ़ चढ़कर पूरे तन मन धन से ज़मीनी सतह पर जो है वो मेहनत कर रही है नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए। उसमें मियां अल्ताफ़ साहब की ज़ात तो ऐसी है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर वो आज़ाद भी खड़े होते, इंडिपेंडेंट भी खड़े होते तो तब भी वो जीत जाते, लेकिन चूँकि उनके साथ सिर्फ नेशनल कांग्रेस पार्टी का तो ज़ाहिर है वो कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी जुड़ी हुई है, तो कितनी पार्टियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और मियां अल्ताफ़ साहब के साथ हो। तो यकीनी तौर पर बात यह है कि दिल से कांग्रेस के लोग जो हैं वो सारे काम कर रहे हैं। गाँव बस्ती बस्ती तो मैं गया हूँ, बस्ती में गया हुआ हूँ अपने यहाँ के बाद ये लीडरों के साथ और हमने जाके देखा हुआ है, बिल्कुल मेहनत हो रही है और ये मेहनत ना भी होती तब भी मियां अल्ताफ़ जीते, लेकिन मेहनत दिन रात हो रही है। मियां अल्ताफ़ जो है, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। आपने कहा कि मुकाबला बराबर का है या मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प है। मैं तो सोचता हूँ कोई दिलचस्प मुकाबला नहीं है। मियां साहब इतने मार्जिन से जीत रहे हैं कि दिलचस्पी का सवाल ही नहीं। ये आप देख लीजिए, 4 जून को आप देख लीजिए। मैं अच्छा खासा ऑब्जर्वर हूँ, मैं जानता हूँ ग्राउंड पे मेरे हर जगह स्टूडेंट हैं, अनंतनाग में मेरे सैकड़ों स्टूडेंट हैं, कश्मीर में रहा हूँ, यहाँ मेरे कई स्टूडेंट हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई दिलचस्प मुकाबला नहीं है, मियां अल्ताफ़ जो है वो दिन दहाड़े जीत रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें मोहतरमा महबूबा मुफ्ती मैडम ने ये इल्ज़ाम तराशी की है कि यहाँ मज़हब के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और पीर मुरीदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लोगों को फतवों के नाम से डराया जा रहा है। क्या मियां अल्ताफ़ अहमद साहब की जो गद्दी है उसे सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वो एक बड़ी पाक चीज़ है, वो अलग से है और ये महज इल्ज़ाम तराशी है पीडीपी की तरफ से? बात ये है कि क्योंकि ये इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी लग चुका है। मैं भले ही मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में हूँ, लेकिन अकीदतन मैं हज़रत मियां बशीर साहब बाबा साहब के साथ भी रहा हूँ और ये है कि मैं उनके साथ बहुत करीब रहा हूँ। जब वो एमएलए थे और 301 में जम्मू उनका कमरा था, तो मैं एप्लीकेशनों पे लिखता था कि मैं साहिल की सिफारिश करता हूँ। ये उनका बड़ा ख़ास जुमला होता था, मोहर लगाता था, उनसे साइन करवा के लोगों को बांट के देता था। कभी भी मियां साहब की ज़ात में कभी फ़िरकाबाजी, कभी ज़ात पात, कभी ये नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख पहाड़ी गुजर कश्मीरी, हर वक्त बाबा नगरी में भी उनके साथ रहे, जहाँ वो रहे वहाँ रहे। और यही बात जो है वो मियां अल्ताफ़ साहब को विरासत में मिली है। कभी भी उन्होंने किसी एक तबका की नुमाइंदगी नहीं की। और आप देखिए कि उनकी तकरीरें आप देख लीजिए, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों के जलसे हुए,
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतना बड़ा जलसा मैंने कभी नहीं देखा, ये कहा फारूक अब्दुल्ला ने। तो इतने बड़े जलसों में जो मियाँ साहब की कभी जो तकरीर हो रही है, कभी एक वोट भी उन्होंने कभी पीर मुरीदी के नाम पर मांगा नहीं मांगा। उन्होंने किसके नाम पे वोट मांगा? मुद्दे के नाम पर। और मुद्दा क्या बताया कि मुगल रोड का जो टनल होना चाहिए, और बात ये है कि ये रेलवे लिंक जो है वो पूर्ण होना चाहिए, रेल पूर्ण आनी चाहिए, बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए, यहाँ से गरीबी दूर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट लगने चाहिए। तो इस बात की हमेशा इस मुद्दे पे तो बात की, ये तो मुद्दा। आपने मुगल रोड की बात की, क्या आप कांग्रेस में होने के नाते सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद साहब की हिमायत करते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपकी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे अगर वायरल हो रही है, अलग लेना चाहें अलग ले सकते हैं हमसे, कि कर नहीं होगा, क्यों नहीं? सोशल मीडिया पे अगर मियां अल्ताफ साहब आज़ाद भी होते तब भी मदद करते। अगर कांग्रेस का अलायंस ना भी होता, अगर कांग्रेस का अलायंस मियां साहब के साथ ना भी होता, तब भी प्रोफेसर डॉक्टर एम के वकार मियां अल्ताफ के साथ होता, कांग्रेस को छोड़ देता। सोशल मीडिया पे आपका तो एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें आप पीडीपी की हिमायत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि मुगल रोड तो पीडीपी की देन है। क्योंकि इलेक्शन में देखिए वकार साहब, आप एक बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं, आप तो इलेक्शंस को बाखूबी समझते हैं। अब तो आप मैदान में आए हैं, लेकिन मैदान से आपका रिश्ता काफ़ी पुराना है, लेकिन सरकारी मुलाजमत की वजह से आप खुले से मैदान में नज़र नहीं आते थे। इलेक्शन के दिनों में एक एक मुद्दा बुनाया जाता है जी, और कई बार ज़ुबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ आपको कई वोट दिलवा सकता है या कई वोट तुड़वा सकता है। आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को क्रेडिट दे दिया मुगल रोड का। मुगल रोड रजौरी पुंछ की इकॉनमी की जम्मू रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे 144A के बाद एक बैकबोन तस्वुर की जाती है। अपनी पार्टी कह रही है कि हम इस रोड पे टनल्स बनवाएंगे, और 2 टनल बनेंगे, एक डीकेजी में, एक रताछम के नज़दीक। मतलब वो भी मुगल रोड को अपने एजेंडा में शामिल कर रहे हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती भी कहती हैं कि मुगल रोड पे हम टनल्स बनवाएंगे, मतलब उनके भी एजेंडा का पार्ट है। मियां अल्ताफ अहमद साहब भी कह रहे हैं कि हम मुगल रोड को सीजनल मुगल रोड या सिंगल वेदर मुगल रोड की बजाय ऑल वेदर मुगल रोड बनाएंगे। मतलब मुगल रोड एक मंशूर का अहम हिस्सा है, और आपने तो उसको पीडीपी के झोली में डाल दिया। मतलब आप तो उल्टा एनसी के लिए नुकसान लेके आ गए। सच्ची बात मैं आपको बताऊं भार्गव साहब, कि मैं लिटरेरी आदमी हूँ, लिटरेचर का आदमी हूँ, लिटरेचर में अवार्ड याफ्ता हूँ। मुझे सियासी चालें नहीं आती, और ना मैं सियासी चालों को समझता हूँ। को मत चलो, इसको अगर आप ऐसे लेंगे रुको मत चलो, तो इसका मतलब है कि रुकने का हुक्म है, ना चलने का नहीं है। और अगर ये कह जाए रुको मत चलो, इसका मतलब है कि रुको नहीं चलो। अब देखिए जुमला एक ही है, इसको कैसे लिया जाएगा? इस तरह से आप ये देखें कि वो आधी बात मेरी जो है वो नहीं ली गई, आधी बात ली गई। मैंने कहा ये था कि शेख सरकार जब बनी, इंदिरा शेख जब अकार्ड हुआ है 1975 में, उसके बाद गालिबन 1980 के बाद हज़रत बाबा साहब चूँकि रजौरी पुंछ के साथ जुड़े हुए थे, वो चाहते थे कि मेरे गरीब पसमानदा लोग जो हैं इनके लिए ये मुगल रोड होनी चाहिए। और उनके हिम्मत पर, उनके कहने पर शेख अब्दुल्ला ने गालिबन 1980 में ये मुगल रोड का काम शुरू किया। किसी वजह से वो मुगल रोड का काम नहीं हो सका, लेकिन ये हुआ कि जब मुफ्ती सईद साहब की सरकार आई, अल्लाह उन्हें गनी के रहमत करे मुफ्ती साहब को, तो मुफ्ती साहब के ज़माने में ये पाया तकमील को पहुँचा। जो सड़क चली है, पहुँची है कश्मीर तक, वो सच यही है कि वो मुफ्ती सईद के दौर में चली है। लेकिन स्टार्ट हज़रत बाबा साहब के कहने पर ये है कि शेख साहब ने इसको कराया था। तो वो बात आधी रह गई है, आधी चल गई। कहीं मशीनी खराबी की वजह से वही होगी। मैं नहीं कहता कि जी वो कहते हैं ना कि यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी। लेकिन मशीनी खराबी में कहीं आपसे कुछ ऐसा ना निकल गया हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो जाए? नहीं, मुझसे ऐसा कुछ नहीं। आप पूछ रहे थे भार्गव साहब मुगल रोड का कि क्रेडिट आप किसको देते हैं, आपने कहा यही बात पूछी। तो असल क्रेडिट तो मुगलों को जाता है, शहनशाह जहांगीर को जाता है कि जो इस मुगल रोड से काफ़िला लेके कश्मीर चला। उसके बाद शाहजहां को जाता है, औरंगज़ेब को जाता है, इन लोगों को जाता है जो इस रास्ते से चले। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती गई वो सिलसिले चलते गए। महाराजा के वक्त में भी कुछ ज़ाहिर काम हुआ होगा, लेकिन जब ये शेख साहब आए, इंदिरा शेख अकार्ड हुआ है, तो 1980 में हज़रत मियाँ बशीर साहब उनके कैबिनेट में थे, हज़रत बाबा साहब जिनको हम कहते हैं, उनके ज़बरदस्त जोर देने पर, कहने पर शेख साहब ने ये काम जो है ये शुरू कराया। दोनों तरफ से काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर मिलिटेंसी आ गई, ये काम रोक गया। और जो गवर्नमेंट आती गई वो अपना काम करती गई। और फिर मुफ्ती सईद के ज़माने में ये रोड जो है, ये गाड़ी जो है वो कश्मीर पहुँच गई। तकमील इस दौर में हुई है, लेकिन शुरुआत जो है वो उनके दौर में हुई है।
मतलब इसको क्या मान के चलें कि किसी को इंडिविजुअल क्रेडिट आप नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल क्रेडिट किसी का नहीं है, इसमें किसी पार्टी का नहीं है। सब ने अपना अपना रोल अदा किया, अपना अपना हक अदा किया। वो मैंने आपका स्टेटमेंट देखा था, मैं खुद हैरान रह गया था और मुझे तो ये लगा था कि कहीं आप अच्छा एनसी की जगह पीडीपी को ऐसा नहीं। गलत सोचो, इतनी छोटी छोटी बातें थोड़ी हो जाती हैं एकदम से। और इसके अलावा आप लोगों से क्या अपील करेंगे? 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। 25 तारीख को इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर वोटिंग होगी। मेरी ये अपील है आपके इस चैनल के तवसल से कि तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलें, जितने बालग लोग हैं बुज़ुर्गों को उठा के लाएं और हाल के हाथ से बात ये नहीं, इसके कांग्रेस का जो हाथ है उससे नेशनल कांग्रेस के हाल पर बटन दबाकर मियां अल्ताफ साहब को बारीक सीट में कामयाब करें। ये तो मैं बार बार कहता रहा, क्या आपने मेरी तकरीरें नहीं सुनी? मियां साहब के साथ मुझे दिखा नहीं, तो इतनी एक बात के लिए मैं बेवफा हो गया कि अगर मशीन की खराबी हुई तो उसके लिए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप बकरवाल तबके से हैं? जी, बकरवाल लोग तो सीजनली माइग्रेट कर चुके हैं। जी जी, फिर वोटर्स टर्नआउट तो कम होगा और इनफैक्ट जो मियां साहब को बकरवाल तबके का वोट मिलना था वो कैसे मिल पाएगा? लोगों ने तैयार लोग तो निकल चुके हैं डोक में, मुझे बड़े लोग मिले। वो अलामा का मैं आपको शेर सुनाऊं कि दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार ले चुका है तू हम था हमारा। भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की थी कि माइग्रेटरी वोट जो है वो चला जाए ताकि मियां अल्ताफ़ का वोट कम हो जाए, लेकिन उन लोगों के अंदर ये जज्बा है, वो कहते हैं कुछ तो अभी रुके हुए हैं। निसब लोग अभी भी खान बदौज रुके हुए हैं कि उन्होंने अपने मवेशी एक आजड़ी शेफर्ड के साथ भेज दिया है, बाकी लोग रुके हुए हैं कि हम यहाँ मियां साहब को वोट डालेंगे। और जो चले गए उनका ये है कि अगर घर के 10 आदमी तो एक आदमी वहाँ डेरे की रखवाली करेगा और 9 आदमी आएंगे आगे वोट डाल के चले जाएंगे। गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, तो गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी, उनको लेके आएंगी, वो वोट डाल के जाएंगे। उनसे भी मेरी अपील है कि वो बढ़ चढ़ के आएँ और वोट डालें। बकरवाल तबका में जोश कितना देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर? किसी भी कैंडिडेट को वोट करें, जमहूरियत को कैंडिडेट को कर रहे हैं बकरवाल। नहीं, हम उसमें नहीं जाते। इस वक्त तो एक ही कैंडिडेट। जमहूरियत को देख के जोश कैसा दिख रहा है बकरवाल? तो जमहूरियत का देख के कुछ ज़्यादा जोश तो नहीं होता था, लेकिन मियां अल्ताफ़ की जब ज़ात बीच में आई या बाबा मियां बशीर साहब की ज़ात बीच में आती है तो फिर तो वो जोश बढ़ जाता है ना। ये मेरे साथ प्रोफेसर एम के वकार साहब थे, जैसा कि मैंने पहले ही इनका तारुफ करवा दिया। इनसे इंटरव्यू करना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि एक इनकी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, हालांकि वो कहाँ स्टेटमेंट आई मुझे जानकारी नहीं थी। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो चला था जिसमें इन्होंने मुगल रोड का क्रेडिट एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दिया और फिर मैं उस वीडियो को देखकर थोड़ा हैरान हुआ था कि ये किसी और सियासी जमात के साथ मुंसलिक हैं, हिमायत किसी और की कर रहे हैं और यकीनन एनसी की कर रहे हैं, तो फिर किसी और सियासी जमात को इन्होंने क्रेडिट दे डाला। और आज इलेक्शन के दिनों में जब वोटिंग से 4 दिन कबल तो मैं ज़रूरी समझा कि इनसे बात की जाए, तो इन्होंने तो अपना मौक़िफ़ रख दिया है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 25 तारीख को वोटिंग का अमल है और चूँकि हम तो किसी को नहीं कहते कि आप किसे वोट कीजिए या आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चले, हम ये ज़रूर कहेंगे कि ज़रूर 25 तारीख के दिन अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन, अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपने जमहूरी हक वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें और मुल्क की जमहूरियत को मजबूत बनाएं। शुक्रिया।